हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव स्टडी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 161 से सेक्शन 229 पर आधारित एमसीक्यू देखेंगे। ये वीडियो इस सेक्शंस का पार्ट 2 है। पार्ट 1 वीडियो क्रमांक 15 के नाम से अपलोड किया जा चुका है। आप इसे भारतीय दंड संहिता की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा उसके पास बने बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। विभिन्न राज्यों की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए मध्य प्रदेश सिविल जज परीक्षा, बिहार एपीयू एग्जाम्स तथा आगामी आने वाली अन्य राज्यों की ऐसी परीक्षाओं के लिए जिनमें के आईपीसी वाले भाग से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी है। AIBE एग्जाम्स के लिए भी आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। अब आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन ला स्टडी को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आपको विभिन्न राज्यों की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए, APU एग्जाम्स के लिए, ADPU एग्जाम्स के लिए, AIBE एग्जाम्स के लिए आपको यहां टेस्ट सीरीज की सुविधा उपलब्ध है। मात्र ₹1 प्रतिदिन की दर से आप 365 रुपये में पूरे वर्ष के लिए 10 प्रश्न प्रतिदिन की रेगुलर टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। MP सिविल जज के लिए तथा बिहार APU एग्जाम्स के लिए फिलहाल एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक्स पर आधारित इस IPC की पुस्तक से अब हम प्रश्न क्रमांक 11 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करने के लिए दंड का प्रावधान रखती है। आईपीसी का सेक्शन 209 ये बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करने के लिए दंड का प्रावधान रखता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 209 के अनुसार जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से या किसी व्यक्ति को क्षति या क्षोभ कारित करने के आशय से उस व्यक्ति के अंदर कपट की भावना हो, बेईमानी की भावना हो, या वह किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाया जाना हो। क्षति उसकी बॉडी को हो सकती है, रेपुटेशन को हो सकती है, उसकी प्रॉपर्टी को हो सकती है, या क्षोभ जिससे वो गुस्से में आ जाए। क्षोभ कारित करने के आशय से न्यायालय में कोई ऐसा दावा करेगा जिसका कि मिथ्या होना वह जानता है और वह व्यक्ति ऐसा जानता है कि वह जो दावा कर रहा है वह झूठा है, मिथ्या होना वह जानता हो, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की होगी कारावास की, और वह कारावास दोनों भांति के तात्पर्य होता है। साधारण कारावास भी हो सकता है और कठोर कारावास भी हो सकता है। दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। आईपीसी का सेक्शन 205 ये बाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्रवाई के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपता को तैयार किए जाने से संबंधित है। धारा 211 क्षति कारित करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप लगाए जाने से संबंधित है। और धारा 179 प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत किसी भी लोक सेवक का आप उत्तर देने से इनकार करते हैं तो धारा 179 के प्रावधान लागू होंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है कि ब के विरुद्ध ऐसी राशि के डिक्री प्राप्त करता है जो कि उसे दे नहीं है। ऐसी डिक्री उसने प्राप्त की है जो कि उसे दे नहीं है, वह भारतीय दंड संहिता के तहत एक अपराध है यदि अन्य ऐसा अपराध किस तरीके से या किस उद्देश्य उससे किया है। तो पहला दिया हुआ है यहाँ पर उसने यदि ऐसा कार्य उसने उपेक्षापूर्वक तरीके से किया है, दूसरा है कि कपट पूर्वक किया है, तीसरा है सद्भावना पूर्वक किया है, चौथा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अन्य यदि ब के विरुद्ध ऐसी राशि की डिक्री प्राप्त की है तो वो कपट पूर्वक तरीके से डिक्री प्राप्त की है, तब उसको यहाँ दंडित किया जाएगा। ऐसी राशि के लिए जो शोध या देर नहीं है, कपट पूर्वक डिक्री अभिप्राप्त करना भारतीय दंड संहिता की धारा 210 के तहत अपराध है। प्रश्न क्रमांक 13 है, उच्चतम न्यायालय ने निम्न वादों में से किसमें कहा है कि पत्नी अपने पति को संरक्षण देने पर दोषारोपित नहीं की जा सकती है। पहला है राज्य बनाम रतन सिंह, दूसरा है स्टेट ऑफ तमिलनाडु बनाम नलिनी। यही सही है इसका ऑप्शन क्रमांक बी कि स्टेट ऑफ तमिलनाडु बनाम नलिनी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि
पत्नी अपने पति को संरक्षण देने पर दोषारोपित नहीं की जा सकती है। तीसरा ऑप्शन है जय नारायण मिश्रा बनाम स्टेट एवं सरदार सिंह बनाम स्टेट। उच्चतम न्यायालय ने स्टेट ऑफ तमिलनाडु बनाम नलिनी के बाद में निर्णय सुनाते हुए यह कहा था कि पत्नी अपने पति को संरक्षण देने पर दोषारोपित नहीं की जा सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश बनाम रतन सिंह के मामले में, जबकि मध्य प्रदेश बनाम रतन सिंह के मामले में जेल में 20 वर्ष के कारावास को पूर्ण कर लेने से संबंधित है, तथा सरदार सिंह बनाम स्टेट का बाद ये पटवारी पद पर नियुक्ति से संबंधित है। आईपीसी का सेक्शन 212 अपराधी को संश्रय देने के संबंध में प्रावधान करता है। इस धारा के अपवाद के अनुसार इस उपबंध का विस्तार किसी भी ऐसे मामले पर नहीं है जिसमें कि अपराधी को संश्रय देना या छुपाना उसके पति या पत्नी से भिन्न होता है। अर्थात तात्पर्य है कि पति पत्नी यदि संश्रय देते हैं तो माना जाएगा, लेकिन यदि इनसे भिन्न यदि कोई व्यक्ति संश्रय देता है तो वो इस अपराध की श्रेणी में आएगा। धारा 14 क्वेश्चन नंबर 14 है कि यह जानते हुए कि उसके पति बी ने हत्या की है, बी को वैध दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए और जानते हुए छुपा लेती है तो अ उत्तरदायी है। तो अ के द्वारा यहाँ कोई भी ऐसा अपराध नहीं किया गया है जो कि हमने ऊपर वाला प्रश्न जो कि स्टेट ऑफ तमिलनाडु बनाम नलिनी के मामले में कहा गया है, तो इसके अनुसार यहाँ माना जाएगा कि उसके द्वारा कोई भी अपराध, ए के द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। धारा 212 के अनुसार ऐसे किसी भी अपराध के लिए ऐसी महिला या ऐसी पत्नी दोषी नहीं है। प्रश्न क्रमांक 15 है कि जब एक व्यक्ति अच्छे व्यवहार के किए जाने हेतु जमानत प्रस्तुत करने के लिए मजिस्ट्रेट के पास ले जाते समय वैध हिरासत से भागने का प्रयास करता है तो उसे भारतीय दंड संहिता की किस धारा के प्रावधानों के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। एक व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष अच्छे व्यवहार के लिए उसे जमानत प्रस्तुत करनी है, उसके लिए ले जाया जा रहा है और वो बीच में से वैध हिरासत से भागने का प्रयास करता है तो उसे भारतीय दंड संहिता की किस धारा के प्रावधान के अंतर्गत उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो यह कार्रवाई की जाएगी 225 बी के अंतर्गत। सेक्शन आंसर में 224, 225, 225 ए तथा 225 बी दिए हुए हैं, तो सही आंसर यहाँ पर इसका है 225 बी। भारतीय दंड संहिता की धारा 225 बी अन्यथा अनुपबंधित दशाओं में विधिपूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध या बाधा या निकल भागना या छुड़ाने से संबंधित है। धारा 224 किसी भी व्यक्ति के द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा। धारा 224 कहती है कि यदि किसी व्यक्ति को पकड़ा जा रहा है और ऐसा व्यक्ति अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा उत्पन्न करता है तो धारा 224 की कार्रवाई की जाएगी। और धारा 225 किसी भी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में यदि आप कोई प्रतिरोध या बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तो धारा 225 की कार्रवाई की जाएगी। किसी व्यक्ति को पकड़ने पुलिस आई है और आपके द्वारा यदि उसका प्रतिरोध या कार्य में बाधा उत्पन्न की जा रही है तो धारा 225 के प्रावधान लागू होंगे। और धारा 225 ए ये उन दशाओं को जिनके लिए कि अन्यथा उपबंध नहीं है लोक सेवक के द्वारा पकड़ने का लोप या निकल भागना सहन करने से संबंधित धारा 225 ए है। प्रश्न क्रमांक 16 है कि बलात्संग से पीड़ित के परिचय या नाम को उजागर करना भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्नलिखित में से किस धारा में दंडनीय अपराध है। आप देखते होंगे कि टीवी या अखबारों में किसी भी बलात्संग से पीड़िता का कोई भी नाम नहीं दिया जाता है, नाम को बदल दिया जाता है उसमें। तो ऐसी पीड़िता के परिचय को प्रकट करना 1860 आईपीसी सेक्शन के तहत दंडनीय अपराध माना गया है और ये है आपका 228 ए में। 228 ए इस संबंध में प्रावधान करता है और इसको बाद में जोड़ा गया था। भारतीय दंड संहिता 228 ए के अंतर्गत बलात्संग से पीड़ित व्यक्ति की पहचान या उसका प्रकटीकरण करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। धारा 229 में जूरी सदस्य या असेंसर का प्रतिरूपण करना, 354 डी में पीछा करना है एवं धारा 376 ई में पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, जो कि ऐसे अपराधी जो कि किसी उस अपराध की पुनरावृत्ति करते हैं, जो कि श्रेणी में आते हैं, ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति की जाती है, तो ऐसे अपराधियों के लिए दंड का उपबंध किया गया है। 354 डी एवं 376 ई को दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा अंतस्थापित किया गया था।
प्रश्न क्रमांक 17 कि बलात्संग की पीड़िता का परिचय को प्रकट किया जाना भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। सेम प्रश्न है, तो ये आपका 228A या 228 का के अंतर्गत दंडनीय है। ये प्रावधान दंड विधि संशोधन अधिनियम 1983 के द्वारा जोड़ा गया था और दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 एवं 2018 के द्वारा इसमें कुछ परिवर्तन भी किए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बलात्संग से पीड़िता का परिचय का प्रकटन किस धारा में दंडनीय है, तो धारा 228A में दंडनीय है। आगे यहाँ इसके संबंध में कुछ और लिखा हुआ से पढ़ लेते हैं एक बार कि जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति का नाम मुद्रित या प्रकाशित करेगा जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376A B C D E के में किसी भी अपराध का किया जाना अविकथित है या किया गया पाया गया है, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। प्रश्न क्रमांक 19 है कि बलात्कार की पीड़िता के परिचय का प्रकट किया जाना 228A में। 228 ये न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक का साशय अपमान किए जाने से संबंधित है और 376D ये सामूहिक बलात्संग से है और 376E पुनरावृत्ति अपराधों के लिए या अपराधी के लिए ये दंड का प्रावधान करती है। प्रश्न क्रमांक 20 वही प्रश्न है। ये बुक यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक्स है और ये एमसीक्यू जिसमें लगभग 1000 से ज़्यादा इसमें एमसीक्यू दिए हुए हैं। आप इस बुक को मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। काफ़ी आपको सहायता मिलेगी इस बुक के द्वारा आगामी जो एग्ज़ाम्स आते हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए। उत्तर प्रदेश सिविल जज परीक्षा के लिए भी नोटिफिकेशन कुछ समय में आ जाएगा, आप उसकी भी तैयारी में लगे रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। इससे आगे के वीडियो में हम इसके चैप्टर क्रमांक 15 और उससे आगे के चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। सो प्लीज़ आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तथा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षार्थी इन वीडियो से लाभ उठा सकें। एप्लीकेशन ला स्टडी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही टेलीग्राम चैनल ला स्टडी एवं ला स्टडी एजुकेशन का लिंक भी टेलीग्राम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ला स्टडी ऑफिशियल चैनल है तथा ला स्टडी एजुकेशन आप विद्यार्थियों की सुविधा के लिए आपसे डिस्कशन के लिए तैयार किया गया टेलीग्राम चैनल है, जहां से आप जुड़ करके अपनी बात अन्य छात्रों के साथ उसे रख सकते हैं, उनकी बात को सुन और समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।